इतनी तेज धूप निकल रही है। ऐसी धूप में हमें इतनी दूर से मटका लेकर पानी भरने आना पड़ता है। हाँ भाभी, मुझे तो अब चक्कर भी आ रहे हैं, मुझसे अब चला ही नहीं जा रहा। भाभी एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर किसी पेड़ की छांव में आराम कर लेते हैं, अभी भी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है। पांचों बहुएं थोड़ी देर के पास खड़े एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। पेड़ की छांव में भी पानी की तरह टप टप पसीना बह रहा है। पता नहीं गर्मी क्या कहना चाहती है और बारिश ने हमसे मुंह ही फेर लिया है। भाभी अगर बारिश हो गई तो, लेकिन हमारा घर मिट्टी का बना हुआ है, वो बारिश में ढह जाएगा। प्रीति की बात सुनकर बहुएं और भी ज्यादा परेशान हो गईं। उन्हें इस चिलचिलाती गर्मी से कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद पांचों बहुएं फिर से पानी भरने के लिए चल पड़ी। उन्होंने कुएं पर पहुंचकर मटकों में पानी भरा और फिर वापस घर लौटी। हे भगवान, हमारे घर और बाहर की धूप में तो कोई अंतर नहीं है। घर में आकर भी हमें कोई बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। पांचों बहुओं ने मटके से पानी पिया और गहरी सांस ली। इस उबलती गर्मी में हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज में थोड़ी ठंडी है, और वो है मटके का पानी। काश हम भी इस मटके में ही रह पाते तो हमें बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। धूप से तपने की वजह से घर की जमीन पर चलना भी अंगारों पर चलने जैसा है। और जरा इस पानी से भरे मटके को तो देखो, हाँ हाँ, कितना सुकून मिल रहा है इसे छूने में। पांचों बहुएं पानी से भरे मटकों को छूकर खड़ी हो गईं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इस मटके को छूना। काश ऐसी ठंडक हमारे इस घर में भी होती। पांचों बहुएं मटके पर हाथ रखे हुए खड़ी थी कि तभी वहां पर उनकी सास सावित्री आई। बहू, ये क्या पागलपन कर रही हो? तुम्हें चूल्हे चौके का कोई होश नहीं। एक तो बाहर से इतनी देर से पानी भर के लाई हो और अब यहाँ खड़ी होकर समय बर्बाद कर रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। धूप की वजह से दीवारें भी तप तप कर मानो जैसे आग की लपटें फेंक रही हैं। हम बस इन पानी से भरे मटन नहीं, जरा सी गर्मी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जान कहाँ से रहेगी माँ जी, हम इतनी दूर पैदल चलकर कुएं से पानी भर के लाते, हमारे बदन का सारा पानी निकल जाता है घर आते आते। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम कोई काम नहीं करोगी? जाओ जाकर जल्दी से खाना बनाओ, तुम्हारे पति आते ही होंगे। सावित्री का मिजाज काफी सख्त था। वो बहुओं की एक ही नहीं सुनती थी और अपने हिसाब से उनसे सारे काम लिया करती थी। पांचों बहुएं चूल्हे पर बैठकर खाना बनाने लगी। इस चूल्हे की आंच तो पूरे घर में फैल रही है। इतनी गर्मी में भी हमें आग पर काम करना पड़ रहा है। 2-4 पानी की बूंदे ही गिर जाए तो थोड़ी ठंडक पड़ जाए। कितने दिन से तो कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है। मेरे शरीर का सारा पानी पसीना बनकर बह चुका है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ ही दिनों में मैं बिस्तर पर पड़ी मिलूंगी। शुभ शुभ बोलो मोहिनी, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। पांचों बहुओं ने खाना बनाया और कुछ ही देर में उनके पति भी काम पर से वापस आ गए। फिर सभी ने बैठकर खाना खाया और खाना खाकर पांचों बहुओं के पति वापस काम पर लौट गए। फिर अगले दिन माँ जी, लगातार धूप से बाहर निकलने की वजह से मेरे शरीर पर घमौरियां हो गई हैं। आज मैं पानी लेने नहीं जा पाऊंगी। मेरे पांचों बेटे इतनी गर्मी में भी बाहर मजदूरी करते हैं, भगवान इन्हें हिम्मत दे। और एक तुम हो जो सर पर छत होने के बावजूद भी इतने बहाने बनाती हो। क्या जरा सी गमौरियां तेरी जान ले लेंगी? माँ जी, अगर सुहाना ऐसी हालत में बाहर धूप में जाएगी तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। 12 लोगों का परिवार है, पता है कि पूरा दिन कितने पानी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में तुम सिर्फ 4 मटके पानी ही भरकर लाओगी। घमौरिया हो या फुंसी फोड़े, पानी तो तुम सबको भरकर लाना पड़ेगा। और आज तुम 5 की जगह 10 मटके लेकर जाओगी। 5 मटकों में घर का गुजारा नहीं होता। सावित्री की बात सुन, इतनी धूप में अगर हमने इतना लंबा रास्ता तय किया तो चलते चलते हमारे शरीर पर छाले पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज हम जंगल के रास्ते से चलते, वहाँ हमें धूप नहीं लगेगी, साथ ही हरियाली की ठंडक भी मिलेगी। जंगल के रास्ते से? प्रीति, वहाँ पर बहुत से जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े हैं, हम इतना जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन क्या धूप में इतने लंबे रास्ते पर पैदल चलना क्या कोई आसान बात है? प्रीति सही कह रही हो, और सुहाना के भी शरीर पर घमौरियां हो गई हैं, तो आज हम जंगल के रास्ते से ही चलते। अगर ठीक नहीं लगा तो दोबारा नहीं जाएंगे। पांचों बहनें हिम्मत करके जंगल के रास्ते से पानी भरने के लिए चल पड़ी। चलते चलते सुहाना की नजर एक सांप पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाई और आवाज सुनकर पांचों ने भागना शुरू कर दिया। उनके हाथों से मटके छूटकर टूट गए। पीछे से चारों बह उनके हाथों कुछ मटके गिरकर टूट गए और अब उनके पास 4 ही मटके बचे थे। सत्यानाश, सारे मटके टूट गए। मैंने तो पहले ही मना किया था कि इस रास्ते पर आने को। अब हमें इन्हीं मटकों में पानी भरकर ले जाना होगा। अब पांचों बहुओं के पास 4 मटकों में पानी ले जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों बहुओं ने फिर से चलना शुरू किया, सिवाय प्रीति के।
प्रीति जमीन पर पड़ी मटके की टूटन को इकट्ठा कर रही थी। प्रीति ये क्या कर रही हो? इस तरह मटके टूटन को क्यों बटोर रही हो? अब इतने सारे मटके टूटे हैं तो हम इन्हें इस तरह बेकार नहीं जाने दे सकते। क्या पता ये हमारे किसी काम आ जाए। तुम भी अजीब बातें करती हो। भला टूटे हुए मटके किसी काम में आ सकते हैं? अरे भाभी, क्या आप जानती नहीं, प्रीति और उसकी बचकानी हरकतें, ये घर ले जाकर इनसे बच्चों के साथ खेल लेगी। इस पर सभी बहुएं हंस पड़ी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो नदी पर पहुंची, वहां से पानी भरा और फिर वापस घर को निकल पड़ी। हाँ, इतनी धूप में भी कितना सुकून दे रहा है ठंडे पानी का मटका। मेरा बस चले तो मैं इसी में गोता लगा लूं। हाँ, क्यों नहीं सुहाना, लगा कर देखो गोता। तुम गोता लगा पाओगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मुंह इसमें जरूर फंस जाएगा। सच में इन मटकों को हाथ में लेकर चलने से इतना सुकून मिलता है कि मन करता है मटकों का ही घर बनाकर उसमें रहने लगूं। तो क्या कहती है नंदनी भाभी, क्यों ना सुहाना और प्रीति को मटके में ही फिट कर दिया जाए? हंसी मजाक करती हुई पांचों बहुएं वापस घर लौटी। उनके हाथों में पानी के सिर्फ 4 मटके देखकर सावित्री एकदम गुस्से से भर गई। क्या हो गया, जितना दांत दिखाती हुई आ रही हो?